दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे एलआईसी के ऐप में प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रीमियम सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे तो उसके ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि एलआईसी के ऐप में प्रीमियम सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन करके आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप एलआईसी के ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देती है जो अभी मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये वाली स्क्रीन आपको तब दिखाई देती है जब पहले आप एलआईसी के ऐप में रजिस्टर करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि एलआईसी के ऐप में रजिस्टर करके लॉगिन कैसे करते हैं तो उसके लिए भी मैंने चैनल पे एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को देखिए, उससे आप रजिस्ट्रेशन करना भी सीख जाएंगे और एलआईसी के ऐप में लॉगिन करना भी सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों एलआईसी के ऐप में जब आप लॉगिन करते हैं तो पहले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलता है। ये वाली स्क्रीन नहीं दिखती है तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है और वो आप सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी देखिए। तब जब आप ये सब कर लेंगे और आप एलआईसी के ऐप पे दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहां पे आपको ये बोल रहा है कि आप एलआईसी की ऐप में प्रीमियम सर्विस के लिए रजिस्टर करिए। अब यहां पे दो ऑप्शन दे रहा है आपको। अभी आपको करना है तुरंत तो प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, बाद में करना है तो लेटर पे क्लिक कीजिए। क्योंकि अगर आप लेटर पे क्लिक कर देंगे तब भी आप प्रीमियम सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरल सर्विसेज एलआईसी के ऐप में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। वैसे दोस्तों प्रोसीड और लेटर दोनों पे क्लिक करके मैंने देखा है कोई डिफरेंस नहीं आता, एलआईसी की होम स्क्रीन ही खुल जाती है। तो चलिए आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों उसको बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में दोस्तों देखिए सबसे नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है जिसको मैंने लाल घेरे में रखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस वाली स्क्रीन में दोस्तों एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है, वहां पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है जिसको मैंने लाल घेरे में रखा है, उस छोटे से एरो पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे नीचे दोस्तों आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस वाली स्क्रीन में सबसे ऊपर आपको प्रीमियम सर्विसेज रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आप उसके ऊपर टैप करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहां पे देखिए प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन अब येलो कलर में हो गया है, पीले कलर में। इसका मतलब है कि ये सेलेक्ट हो गया है। जब ये सेलेक्ट हो गया है तो उसके बाद देखिए ऊपर दोस्तों डन का बटन है जिसको मैंने पीले घेरे में रखा हुआ है, उस डन के बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़िए। जब दोस्तों आप डन के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। यहां पे आपको 3 स्टेप बता रहा है प्रीमियम सर्विसेज रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहले आपको बोल रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जनरेट करना है, फिर उसको सेव करना है मोबाइल में सेव करने के बाद उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद दोस्तों उस पर सिग्नेचर करना होगा फॉर्म पे और दोबारा तीसरे स्टेप में उसको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का बटन दिख रहा है, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये स्क्रीन दिखाई देगी, ये आपको स्टेप 1 के लिए बता रही है। यहाँ पे हरे घेरे में जो आपको बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करने से पहले दोस्तों अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी कौन कौन सी पॉलिसीज प्रीमियम सर्विसेज के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए नीचे देखिए एक बटन दिया हुआ है जिसको मैंने लाल घेरे में रखा हुआ है, इस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे देखिए अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए मेरी 2 पॉलिसीज है, दोनों पॉलिसीज को दिखा रहा है, एक एलिजिबल दिखा रहा है दूसरी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। दोनों चीजों को लाल घेरे के अंदर देखिए। नॉट एलिजिबल वाले के साथ रीजन भी दिखा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्टर है तो वो इसलिए नॉट एलिजिबल है। यहां पे आप स्टेटस जब चेक कर लेंगे तो ऊपर देखिए ग्रीन एरो दिखा रहा है जिसको मैंने एरो को मैंने ग्रीन घेरे में रखा है, हरे घेरे में, उस एरो पे क्लिक करके आप वापस आ जाइए। लेकिन दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप यहां पे ये चेक करने आए कि कौन सी पॉलिसीज एलिजिबल हैं प्रीमियम सर्विसेज के लिए तो जब आप वापस जाएंगे ना तो आप पिछले पेज पर नहीं जाएंगे, आप सीधे होम पेज पर चले जाएंगे। तो अभी तक का जो प्रोसेस किया है वो आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है और ये आपको होम पेज पे भेज देगा। तो ये आपकी मर्जी है, आपको चेक करना है कि कौन सी पॉलिसी आपकी एलिजिबल है या नहीं है। वो आप चेक करना चाहते हैं तो फिर ये प्रोसीजर यहां तक रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से आप ये स्टेप 1 वाले पेज पे आ जाएंगे। स्टेप 1 वाले पेज में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप देखिए नीचे मैंने लाल घेरे में किया हुआ है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि आप एक बार में 10 पॉलिसीज तक प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये इनफ है क्योंकि किसी भी इंसान के पास 2, 4, 5, 6 पॉलिसीज होती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती हैं। यानी एक बार में आपकी सारी पॉलिसीज प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्टर हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले आप सारी पॉलिसी ऐड कर लीजिए अपने एक अकाउंट में, वरना एक को प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्टर करेंगे सारा इतना लंबा प्रोसीजर करेंगे, फिर दूसरी पॉलिसी के लिए सारा इतना लंबा प्रोसीजर करेंगे। इससे अच्छा है कि सारी पॉलिसीज आप एक बार में ऐड कर लीजिए, उसके बाद ये प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कीजिए। ये इस लाल घेरे के अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 जिसको कि देखिए इस स्क्रीन में मैंने लाल घेरे के अंदर रखा हुआ है, इस स्टेप 1 वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए फाइनली, जिससे कि आपका फॉर्म जनरेट होगा और वो फॉर्म जो है वो आपके मोबाइल में सेव होगा। अच्छा, जैसे ही आप इस फॉर्म जनरेट करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन देखिएगी दोस्तों। यहां पे देखिए लिख के आ रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है और अब आपको दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन नंबर में मिल गया है।
अब सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों, जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आप किसी भी वक्त इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कभी भी दोबारा आके 1 दिन बाद 2 दिन बाद चालू करेंगे तो फिर से वहीं से चालू कर सकते हैं अपना काम। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको ये लिख के आ रहा है कि आपका जो है फॉर्म जनरेट हो गया है, आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल गया है। अब ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहां पे लाल घेरे में जो ओके का बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहां पे स्टेप 2 है। स्टेप 1 में तो क्या हुआ, आपने बटन पे क्लिक किया, फॉर्म जनरेट हो गया। लेकिन स्टेप 2 का जो ये लाल घेरे में बटन दिख रहा है, अब इस पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो फॉर्म है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब मोबाइल में फॉर्म डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका प्रिंट निकालना है, उसमें सिग्नेचर करना है, फिर उसके बाद उसको स्कैन करके या उसकी फोटो खींच के उसको दोबारा से अपलोड करना है। स्टेप 3 वाला जो बटन दिख रहा है यहाँ पे, स्टेप 3 वाले बटन से दोबारा अपलोड करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। पहले आप मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंटर आपके पास होगा नहीं, प्रिंट निकालने के लिए आप कहीं बाहर जाएंगे, उसके बाद आप उसको स्कैन करेंगे। इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगेगा, उतनी देर में ये पेज जो है ना वो डेड हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इस स्टेप पे आके, जब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, आप केवल स्टेप 2 वाले बटन पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ऊपर देखिए लाल घेरे में मैंने एक बटन दिखाया है, वो ऐप से एग्जिट होने का, लॉग आउट होने का बटन है। आप उस पर क्लिक करके लॉग आउट हो जाइए। आराम से जो फॉर्म आपके मोबाइल में डाउनलोड हुआ है उसका आराम से प्रिंट निकालिए, उस पर साइन कीजिए, उसको स्कैन करिए और दोबारा से स्कैन करके मोबाइल में रख लीजिए। उसके बाद हम लोग दोबारा से लॉगिन करेंगे ऐप में। तो दोस्तों आपने लॉग आउट कर लिया ऐप से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके मोबाइल में जो फॉर्म डाउनलोड हुआ है वो कैसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा दोस्तों, देखिए इस फॉर्म में सारी डिटेल दी हुई है। नीचे देखिए लाल घेरे में मैंने बनाया हुआ है जहां पे आपको सिग्नेचर करना है, ऐसी फॉर्म आपको दिखेगा। और अगर आपकी 5-6 पॉलिसीज हैं तो सारी यहां लिस्टेड होंगी और नीचे आपको उस जगह पर सिग्नेचर कर देना है। आपने सिग्नेचर किया, फिर से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लिया। अब दोस्तों आप फिर से लॉगिन कीजिए मोबाइल ऐप में। अब LIC के ऐप में आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको ये वाली होम स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे आपको वो नोटिफिकेशन मैसेज नहीं दिखेगा प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि आपने प्रोसेस चालू कर दिया है। अब दोस्तों इस होम स्क्रीन में आप देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन है जिसको मैंने लाल घेरे में किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ट्रैक रिक्वेस्ट। अपनी होम स्क्रीन पे इस ऑप्शन पे जाइए, इस पर क्लिक करिए। ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन मेनू है। इन दोनों ड्रॉप डाउन मेनू में जो छोटे छोटे एरो बने हैं जिनको मैंने लाल घेरे में रखा है उन पे क्लिक कीजिए। एक आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एक स्टेटस सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आप प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन की थी। कैटेगरी में प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कीजिए। स्टेटस में आप सेलेक्ट कीजिए ओपन, क्योंकि अभी आपकी रिक्वेस्ट ओपन है। जब ये दोनों चीजें आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैटेगरी में मैंने प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर रखा है और स्टेटस में ओपन, दोनों हरे घेरे में है। अब जब ये सेलेक्ट किया तो ये स्क्रीन दिख रही है आपको। इसमें नीचे एक व्यू का बटन है दोस्तों, जो कि लाल घेरे में रखा हुआ है। इस व्यू के बटन पे अब आपको क्लिक करना है। व्यू के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने पहले फॉर्म डाउनलोड नहीं किया था तो फिर यहाँ से डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म का लाल घेरे में बटन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को और फिर उसका प्रिंट निकाल के स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड के बटन के नीचे ही अपलोड का बटन है हरे घेरे में, नीचे उसके अपलोड एंड सबमिट डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके प्रिंट लेके सिग्नेचर करके स्कैन करके अपने मोबाइल में रखा है तो ये हरे घेरे में जो बटन है ना, अपलोड एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, नीचे एक देखिए ब्लैक घेरे में, काले घेरे में मैंने एक बटन दिया हुआ है कैंसिल रिक्वेस्ट का। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है अभी तक के प्रोसीजर में और आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो उस कैंसिल रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अपलोड एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाएं तरफ KYC टाइप है, तो उसमें देखिए पहले हरे घेरे में है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ड्रॉप डाउन मेनू में बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ही ऑप्शन मिलता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो आपने स्कैन करके रखा हुआ है मोबाइल में वो अपलोड करना है। दूसरा नीचे KYC टाइप है दोस्तों। KYC टाइप के ड्रॉप डाउन मेनू को आप क्लिक करिएगा तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, या तो आप पैन की स्कैन कॉपी लगा सकते हैं या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी लगा सकते हैं। तो पैन या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भी आप अपने मोबाइल में रखिएगा ताकि आप इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ में पैन या पासपोर्ट से एक को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने देखिए पासपोर्ट को सेलेक्ट किया है, वो येलो कलर में हो गया है। इसी तरह आप एक को सेलेक्ट कीजिए और फिर ऊपर जो हरे घेरे में डन का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जब आप उस पर क्लिक कर देंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे मान लीजिए मैंने पेन को सेलेक्ट किया है, ऊपर आ रहा है इस स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीचे आ रहा है पेन।
अब इधर देखिए दोस्तों, दाईं तरफ दो ब्राउज के बटन है। ऊपर हरा वाला जो ब्राउज का हरे घेरे में जो ब्राउज का बटन है उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को अपलोड करना है, जो फॉर्म आपने सिग्नेचर करके स्कैन करके रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नीचे वाला जो पीले घेरे में ब्राउज का बटन है, उस बटन पे क्लिक करके आपको अपना पेन अपलोड करना होगा, क्योंकि आपने बगल में पेन सेलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक लाल रंग का अपलोड का बटन दिख रहा है लाल घेरे में, उस अपलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे फिर से एक बार अपलोड का बटन दिखेगा, जिसको मैंने लाल घेरे में रखा हुआ है। इस अपलोड के बटन पे दोस्तों फिर से क्लिक कर दीजिए। इस अपलोड के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे मैसेज आएगा, ये स्क्रीन दिखेगी आपको। ये स्क्रीन क्या बोल रही है कि भैया आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं सक्सेसफुली। फिर हरे घेरे में दोस्तों एक ओके का बटन दिख रहा है, उस ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको हरे घेरे में जो बटन दिख रहा है डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म का, उसका ये कहना है कि आप यहां से अपना फॉर्म जो है फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फाइनल फॉर्म है, जिसमें कि स्कैन कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ भी लगी है, सिग्नेचर भी है, वो फाइनल फॉर्म अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका आप प्रिंट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। या नीचे आपको पीले घेरे में एक ऑप्शन फिर से दे रहा है कैंसिल रिक्वेस्ट का। यहाँ पे भी आके अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती होगी तो आप यहाँ से भी रिक्वेस्ट अपनी कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको सबसे सबमिट का एक बटन दे रहा है, इस साइड पे देखिए सबमिट का बटन। सबमिट के बटन पे फाइनली आपको क्लिक करना है। ये सबमिट का बटन देखिए लाल घेरे में दिख रहा है। इस सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप सबमिट के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे, आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको ये मैसेज जो लिख के आ रहा है ना इंग्लिश में, ये लिख के आ रहा है कि आपकी प्रीमियर सर्विस की रिक्वेस्ट LIC को सबमिट हो गई है। अच्छा, नीचे दोस्तों लाल घेरे में ओके का बटन है, आप इसको दबा दीजिए। जैसे आप ओके के बटन को दबाएंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट की ID दे रखी है, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट की डेट दे रखी है कि किस दिन पे आपने सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्टर की है, फिर पॉलिसी नंबर दे रखा है, आपकी ईमेल आईडी दे रखी है। और इधर देखिए दोस्तों लाल घेरे में मैंने स्टेटस रखा हुआ है। स्टेटस क्या है? आपकी रिक्वेस्ट का पब्लिश्ड, अभी तक ओपन था, लेकिन अब आपकी जो प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है वो पब्लिश हो गई है। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे जो दोनों डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और स्कैन कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, वो दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे इसके आगे आपका काम खत्म हो गया। अब LIC को काम करना है, वो लोग खुद ही आपको कॉल करेंगे अगर उनको लगेगा, वरना वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपको करना क्या है, जिस हम लोग ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस वाले ऑप्शन से आके हमने दोबारा से अपने प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को चालू किया ना, जैसे हमने एक बार बीच में प्रोसेस प्रिंट निकालने के लिए रोक दिया था, फिर दोबारा से हम ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस वाले ऑप्शन से गए और हमने दोबारा प्रोसेस चालू किया। उसी ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस वाले बटन को फिर से आपको क्लिक करते रहना है अगले 1-2 दिन तक, ताकि आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकें। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे, फिर इधर प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन देखिए, जैसे अभी आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आप कैटेगरी में प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कीजिए। स्टेटस में आप देखिएगा आपको क्या दिख रहा है। अगर स्टेटस में आपको ओपन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है पब्लिश स्टेज में ही है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट पे भी काम नहीं हुआ है। आप स्टेटस में ओपन सेलेक्ट करेंगे, देखिए आपको ये स्क्रीन दिखेगी। नीचे आपका स्टेटस आ रहा है पब्लिश्ड। स्टेटस में अगर आपको रिजेक्टेड दिख रहा है तो आपको नीचे स्टेटस में इनवैलिड दिखेगा। इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अगर आपको स्टेटस में क्लोज्ड का ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉप डाउन मेनू में, तो आप देखिएगा नीचे जो आपको स्टेटस दिखा रहा है वो वैलिडेटेड दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका जो स्टेटस है वो क्लोज हो गया है और नीचे स्टेटस में वैलिडेटेड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर जो हरा रंग का व्यू का बटन दे रखा है, आप उस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप हरे रंग के व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ये पेज ओपन होकर दिखेगा। इसमें देखिए ऊपर दोस्तों लाल रंग के घेरे में मैंने रखा है स्टेटस में वैलिडेटेड दिखा रहा है, आपकी प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों ये लोग आपको एक मेल करके भी LIC की तरफ से मेल आएगा, जिसमें कंफर्म करेंगे कि आपका प्रीमियर सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन हो गया है। मेल आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह का मेल आपके पास आएगा, ये कंफर्म करने के लिए कि प्रीमियर सर्विस का रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने जो ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस पे जाके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को दोबारा करने का तरीका बताया है, उसमें 7 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो 7 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा चालू, डॉक्यूमेंट जाके अपलोड कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।